प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से एक सवाल करना चाहूँगा। दोनों सरकारों से बहुत बड़ा सवाल है। ये जो हादसा हुआ है अभी मोरबी वाला, मोरबी पुल जो टूटा है, जिसमें यानी हमारे 150 भाई बहन जो हैं या बच्चे उसमें मतलब मौत के घाट उतारे, मौत के मुंह में समा गए हैं। कितनी हमारे लिए दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। क्या इसके दोषी को कभी सज़ा मिलेगी? बिल्कुल मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ओरेवा कंपनी के जो एमडी हैं जयसुख पटेल, ये उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था और अब जो एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए था उनको अभी तक किसी ने नहीं पूछा है, उनका कोई बयान भी नहीं लिया अभी तक किसी ने भी। और छोटे मोटे जो आदमी नीचे काम करने वाले थे उनके ऊपर केस चलाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। ये कितनी शर्म की बात है। यानी दोषी कौन है और एक्शन किसके खिलाफ लेंगे? तो क्या ये भ्रष्टाचार की सीधी सीधी मिसाल देखने को नहीं मिल रही है? उसके खिलाफ एक्शन ना लेने का मतलब है कि वो भ्रष्टाचार में सरकार और वो दोनों लिप्त हैं। और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, क्योंकि आज देश के अंदर जहाँ बीजेपी का शासन है प्रदेशों में, उनकी कोई औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के बगैर नॉलेज के कोई काम कर सकें। उन्हें हर गाइडेंस केंद्र से मिलता है, प्रधानमंत्री महोदय से मिलता है। तो ये हो ही नहीं सकता। ये जो ठेका दिया गया था, इसके पीछे क्या जालसाजी है, क्या कंस्पिरेसी है, ये सच में इसकी बहुत गंभीर जांच की ज़रूरत है। लेकिन जांच कौन कराएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी उस एमडी को, एक तो उसको नॉलेज नहीं था, इस काम का कोई ज्ञान नहीं, उसको पुल रिपेयर का कोई ज्ञान नहीं है। वो घड़ी बनाते हैं, घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों ठेका दिया गया, ये गंभीर सवाल है। और ठेका जिस तरीके से दिया गया है, कोई टेंडर नहीं हुआ इसके लिए, सीधे फ़ोन करके ठेका दिया गया है। तो ये तो भाई भतीजावाद हो गया। जो सीना तान तान करके जो पार्टी कह रही है और उनके प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सच्चाई का प्रशासन होता है, हमेशा बिना दिखावट के कोई काम किया जाता है और बिना साजिश के हर काम होता है। पिछली सरकारों को कोसते हैं वो कि पिछली सरकारों में साजिश थी। अब ये साजिश नहीं तो क्या है? ये मोरबी पुल का जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है 15 साल का, वो क्या तरीका था? फ़ोन करके आप दे देंगे जिसको मर्जी। आप देश के मालिक थोड़े हैं, प्रदेश के मालिक थोड़े हैं आप। आपको प्रशासन चलाने के लिए मौका मिला है 5 साल का, लेकिन उसमें आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, आप देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ये इतनी निकम्मी सरकार हैं दोनों की दोनों। कोई गैर मतलब बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। 150 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं इनकी नालायकी की वजह से। तो अभी मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या एमडी जयसुख पटेल, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ केस चलेगा? क्योंकि असली दोषी वो हैं। अब क्या इनकी मिली भगत है, पैसे का लेन देन होता होगा आपस में, मिल बांट करके खा रहे हैं ये। ज़रूर इसके अंदर एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रधानमंत्री अपने आप को ईमानदारी का बिगुल बजाते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा इस देश के अंदर? इससे पहले भी बहुत उदाहरण हो चुके हैं, क्योंकि वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। मैं सवाल करता हूँ, एमडी के खिलाफ एक्शन लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।